हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, बातचीत करते हैं वैसे में जितने भी आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं उन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, आईटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक सबसे टेक्निकल जो पॉइंट होता है, उनकी एक सब्जेक्ट होता है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का एक सब्जेक्ट होता है। उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ये सब्जेक्ट भी उत्तीर्ण करना पड़ता है। अगर ये सब्जेक्ट पास नहीं करते हैं तो उन्हें वापस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो देखिए, उसी के अंतर्गत वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस के अंतर्गत ही सबसे पहला जो आज हम पॉइंट लेंगे, उस टॉपिक का नाम है मात्रक। देखिए, साइंस के अंदर भी आपने पढ़े होंगे कि भाई लंबाई का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, टाइम को किस में अपन देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, मात्रक को मुख्य रूप से यूनिट कहा जाता है। मात्रक को मुख्य रूप से यूनिट कहा जा सकता है। एक देसी भाषा में अगर बातचीत बताया जाए तो जैसे कि अपन दूध लेने के लिए जाते हैं और उसको बोलते हैं 1 किलो दूध दे दीजिए। शक्कर लेने जाता है तो भी कहते हैं 1 किलो शक्कर दे दीजिए। लेकिन अगर आपको मैं सही मायने में बताया जाए तो ये जो दूध लेकर अगर अपन आ रहे हैं, 1 किलो नहीं है, इसको अपन 1 लीटर कहेंगे। अपन इसको 1 लीटर कहेंगे भैया कि आप हमें 1 लीटर दूध दीजिए, तो आपको 1 लीटर आपको दूध देगा। 1 किलो कहेंगे तो भी वो आपको किस हिसाब से अलग अलग। जब भी आपको देखेंगे द्रव्यमान को जो होगा, द्रव्यमान जो लिक्विड है, लिक्विड को हमेशा हम लीटर में नापेंगे, या फिर इसके अंतर्गत जो छोटी चीजें ले रहे हैं उसके अंदर ml आएगा। तो ये सारे का सारा जो है इसके अंतर्गत द्रव्यमान के अंतर्गत। जो हम ठोस पदार्थ ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम के अंदर देखेंगे। पेट्रोल हो तो हम कभी भी पेट्रोल पंप के ऊपर जाकर के ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप हमें 1 किलो पेट्रोल इसके अंतर्गत गाड़ी में भरना है। नहीं, हम हमेशा कहेंगे 1 लीटर पेट्रोल आप इस गाड़ी में डालिए। तो ये तो आ गई अपने बिल्कुल बेसिक बात। अब सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं कि इस मात्रक के अंतर्गत देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इकाई क्या होती है। इस मात्रक के अंतर्गत देखते हैं अपन सबसे पहले कि इकाई क्या होती है। देखिए, इकाई का क्या है, मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ। जो विद्यार्थी नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकते हैं। जिनको ये क्लास पसंद आ रही है, कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब अपना जरूर लिखिए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। किसी भौतिक राशि को मापने तोलने के लिए माना गया मानक उसकी इकाई कहलाती है। देखिए, जो आज की अपन क्लास ले रहे हैं मुख्य रूप से बिल्कुल डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, जो भी टेक्निकल ब्रांच है, वायरमैन, इन सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके
बिल्कुल इसके अंतर्गत वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन के अंतर्गत है आपके। तो ये आईटी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो मैं चाहूँगा इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह है इसकी परिभाषा। किसी भौतिक राशि को मापने तोलने के लिए माना गया मानक उसकी इकाई कहलाती है। और इकाइयों की आवश्यकता अपन को नेसेसिटी ऑफ यूनिट्स क्यों पड़ी, देखिए इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं कि इसकी आवश्यकता। देखिए जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट पर लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले कि हम घर बैठे हैं लॉकडाउन में तो हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है। भौतिक राशि को मापने और तोलने के लिए इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में इकाइयों में समानता रखने के लिए इकाइयों की पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है कि अगर अपन यहाँ पर 1 किलो कुछ चीज़ लेकर आ रहे हैं दुकानदार से, तो अपने घर पर लाने के बाद में भी वो 1 किलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है घर पर लाने के बाद में वो आधे किलो हो, तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन सबकी पद्धति एक ही रखनी है। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने सिस्टम कर दिए हैं, कुछ सरकारों ने सिस्टम कर दिए, तो उनको जिसको कहा जाए कि इनको केवल वर्गीकरण के आधार पर इनको दो भागों के अंतर्गत बांट दिया गया। अगर अपन इसका वर्गीकरण करते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख दीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ आप सभी लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे इसकी आवश्यकता के अंतर्गत कि भौतिक राशियों को मापने तोलने के लिए इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में इकाइयों में समानता रखने के लिए, मतलब एक साथ रखने के लिए इकाइयों की पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी कुछ पद्धतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके सबसे पहले वर्गीकरण के आधार पर इनको जो है 2 भागों के अंतर्गत बांट दिया गया। सबसे पहले है आपके इसके अंतर्गत मूलभूत इकाई। क्या है आपके मूलभूत इकाई? मूलभूत इकाई है सबसे पहले वाली। दूसरी जो इकाई है इसके अंतर्गत उसकी है व्युत्पन्न इकाई। क्या है? व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये तो मूल राशियों की इकाई है। ये किसकी है? मूल जो राशियां हैं आपके, मूल जो राशियां हैं उनकी इकाइयां हैं। ठीक है, और ये वाली जो है 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से बनी हुई इकाई, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बनी इकाई व्युत्पन्न इकाई कहलाती है। व्युत्पन्न इकाई कहलाती है। और ये क्या है? मूल राशियों की इकाई मूलभूत इकाई। और ये क्या है? 2 या 2 से अधिक बनी इकाई व्युत्पन्न राशि इकाई कहलाती है। तो इसके अंदर देख लिया। अब देखते हैं अपन इसके अंदर कौन कौन सी आती है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले आपके आती है लंबाई, दूसरी आती है आपके द्रव्यमान, तीसरी आपके इसके अंतर्गत आती है समय। ये सभी के सभी जो है इसके अंतर्गत आएगी। व्युत्पन्न इकाइयों में कौन कौन सी आएगी? व्युत्पन्न इकाइयों में आइए आपके क्षेत्रफल की इकाई, क्षेत्रफल की इकाई जिसको सेंटीमीटर स्क्वायर में, आयतन की इकाई सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, और दाब की इकाई जिसको किलोग्राम या सेंटीमीटर के अंतर्गत, ये 2 इसकी मुख्य रूप से वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। जिन स्टूडेंट्स को कोई भी कमेंट्स करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कीजिए। अब इसको इकाइयों के अंतर्गत ही अपन अगर आगे भी बातचीत करते हैं, इसकी पद्धतियां कौन कौन सी जिसके अंतर्गत इसको फिक्सेशन कर दिया गया है कि हाँ भाई इसका ये ग्राम होगा तो इसका ये होगा, इसका ये किलोग्राम होगा तो ये होगा। तो अपन बातचीत करते हैं उन पद्धतियों के बारे में। बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझते रहिए, इसको सॉल्व भी करते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल इसके नोट्स बना लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय आपके एग्जाम होंगे बिल्कुल आप याद करेंगे कि नहीं वास्तव में सर ने जो टॉपिक बताए थे, सर ने जो समझाने का जो बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल फैक्ट है, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब देखिए इकाइयों की पद्धतियों को जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इकाइयों की कुछ पद्धतियां हैं उनको सिस्टम में फिट कर लिया गया है कि भाई उनको 4 भागों में बांटा गया है।
4 भागों के अंदर कौन कौन सा बांटा गया उसको अपन एक बिल्कुल एक छोटे रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वाली जो इकाई है उस इकाई का जो अपन नाम बताना चाहिए, वैसे तो बहुत सारी इकाई है अलग स्टैंडर्ड के ऊपर, लेकिन अपन मुख्य रूप से 4 इकाइयों के बारे में बातचीत करेंगे। पहली जो इकाई है उसका नाम है MKS पद्धति है। दूसरी है CGS पद्धति। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे कि रेलवे के जो भी एग्जाम है या फिर साइंस तक के जो भी टेक्निकल के एग्जाम वो जो भी होते हैं उन सब के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट बात आती है और इससे हमेशा 2 क्वेश्चन बनते हैं। FPS चौथा है आपके SI पद्धति। देखिए MKS पद्धति क्या कहती है, इसके अंतर्गत टोटल जो है आपके लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रा क्रमशः मीटर, किलोग्राम वो सेकंड होता है, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत एक तो समय, एक होता है आपके मीटर, द्रव्यमान, लंबाई, ये सारे के सारे होते हैं और इसको अपन मीट्रिक प्रणाली या पद्धति भी कहते हैं। दूसरा है CGS के अंतर्गत क्या होता है, ये क्या होता है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय आदि है। तो इन सब के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर अपन इसको क्या कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति भी इसको कहते हैं। देखिए ये आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं, इसको अपन को ध्यान में, इसको मीट्रिक प्रणाली, इसको फ्रांसीसी प्रणाली पद्धति और जो नेक्स्ट होगी अपने उसको अपन क्या कहते हैं FPS पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से ये क्या आएंगे, सेम टू सेम। और इसके अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान और तो और समय आदि इसके अंदर आएंगे और इसको अपन जो कहेंगे वो कहेंगे अपन ब्रिटिश पद्धति। क्या कहेंगे, ब्रिटिश पद्धति। और जो लास्ट में ऐसे ही इसके अंदर भी सेम वो क्या होंगे, लंबाई को अपन मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में बांटेंगे, मतलब जो मापने की पद्धतियां कर दी फिक्स कर दी, वो समय को हम सेकंड में नापेंगे। समय को हम पूछते हैं कितने बजे अभी, तो सेकंड में नापेंगे। हाँ पता है अपन को कि 60 सेकंड जो होता है वो 1 मिनट के बराबर होता है, तो वो अपन इसमें देखेंगे। तो ये सारा का सारा जो इसमें सिस्टम के इसको अपन अंतरराष्ट्रीय पद्धति मान रहे हैं। मतलब पूरे विश्व के अंदर जो है इस पद्धति के अकॉर्डिंग अपना जो काम हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो देखिए अब अपन बातचीत करते हैं ऐसे ही पद्धति के जो मात्रक है, कुछ 5 से 10 जो मात्रक है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। उसके बाद में जो अपना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्लियर आपके हो जाएगा। तो देखिए बातचीत करते हैं, बिल्कुल आपको बेसिक बाई बेसिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ऐसे पद्धति की मात्रा क्या है, यूनिट ऑफ SI सिस्टम। देखिए कुछ एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा टेबल है, मेरे हिसाब से आपको समझना चाहिए इसको कि नहीं वास्तव में कैसे काम हो रहा है अपना। बिल्कुल मैं 5 से 6 लूंगा और आपको खुद को पता चलेगा नहीं वास्तव में मास्टर बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। आप खुद कहेगा नहीं मास्टर में सही बताया। यहाँ पर अपन लेते हैं सीरीज नंबर, मतलब जिसको अपन हिंदी में कहते हैं क्रम संख्या। टोटल अपन लेंगे 4 से 5 ले लेते हैं, बहुत है। चलो 5 ले लेते हैं, ठीक है। पहले जैसे कि लंबाई है, ये मूल इकाई है आपकी, ठीक है ना। ये आपके आ गए नाम, ये आपके आ गया इसके क्या क्या है, अपन कैसे पहचानेंगे इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। जैसे दुकानदार पर जाते हैं तो अपन कहते हैं 1 किलो शक्कर दो, तो पीछे क्या लगाते किलो,
इसका भी कोई ना कोई तो होगा, लीटर में जो नाप रहे हैं उसका भी कोई ना कोई तो होगा। तो अभी अपन उसमें देख रहे हैं। ये है लंबाई, लंबाई को अपन किस में है, इसका जो इकाई इसकी मीटर है, ठीक है। लंबाई को जैसे कैसे नाप अपन दुकानदार के पास में कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो अपन मीटर के अंदर नाप करके देता है। ऐसा नहीं है कि ले जाओ आप अपनी इच्छा अनुसार हाथों के अकॉर्डिंग नाप लो और लेकर चले जाओ। तो इसका प्रतीक चिन्ह होगा आपके एम, मीटर। दूसरा आपके द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि साइंस के अंदर अगर बहुत डीप जैसे बेसिक के अंदर कुछ बनाए हुए मेरे, तो द्रव्यमान को जैसे मैं पहले कहता था, सबसे पहले होता है ठोस, फिर होता है द्रव्य, फिर होता है गैस। तो ये जो है 3 प्रकार होते हैं। उसके ठोस होता है, उसको द्रव चेंज करते हैं, द्रव को गैस में, और वापस जो है वाष्प वगैरह बढ़ करके वापस ठोस वगैरह हो जाता है, और वो पानी वगैरह द्रव हो जाता है। तो ये सारा जो सिस्टम है अपन अलग से इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट्स अगर कमेंट्स वगैरह करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। तो ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपन किसके अंदर देखते हैं? द्रव्यमान को देखते हैं किलोग्राम के अंदर। किसमें देखते हैं? किलोग्राम, केजी के अंदर। तीसरा है आपके समय, टाइम। टाइम को अपन हमेशा, मैंने पहले बताया था, सेकंड के अंदर देखते हैं। किसी भी हिसाब से पूछता है क्या टाइम हुआ तो आपको बिल्कुल बता देता है कि भाई ये इतने बज करके इतने मिनट हुए हैं। ये है विद्युत धारा। विद्युत धारा हमेशा क्या है? एम्पियर है विद्युत धारा। ये टेक्निकल वैसे वर्ड आ गए हैं, आप समझेंगे, देखेंगे, 2-3 बार किताब से देखेंगे, पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाए। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किसमें नापते हैं? एम्पियर में। किसमें देखते हैं? एम्पियर में। विद्युत धारा को एम्पियर में देख लिया, फिर अपन करते हैं ए। विद्युत धारा को एम्पियर का ए आएगा। फिर है आपके लास्ट और फाइनल आपके तापमान। तापमान जिसको अपन कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें देखते हैं? केल्विन में। किसमें? तापमान का केल्विन। और इसको अपन किसमें? के में देखते हैं। तो ये आज आपने देखे हैं बिल्कुल कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं चाहूँगा ये कि आप इसको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है और अगर और क्लासें अगर इस टाइप से लेनी है तो भी आप मुझे वापस कमेंट्स बॉक्स के अंदर बिल्कुल बताएं, ताकि अपन और भी इसको आगे से आगे क्लासें ले लें। तो मात्रा का जो आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर जो पॉइंट है बिल्कुल आपके क्लियर होता है पूरा जो मैंने आपको बताया बिल्कुल पूरा। अब आपको इसको जो है इसकी एक्सरसाइज वगैरह आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने लेकर आऊँ। लेकिन आपके जो कमेंट्स आपको आपके कमेंट्स मुझको मिलने चाहिए, फिर मैं आपको जो पूरा इसके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर अपन आगे भी इस पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे। तो ये सेशन पसंद आया, आप आगे इसको शेयर लाइक करें। धन्यवाद।